तिलस्मी देव और दिव्योगा। ये एक और चित्र है दोस्तों। दिव्यापुर राजमहल के सैनिक उस समय चौंक पड़े जब, हाँ राजा चक्रम सिंह, अब तुम अपना राजपाट मुझे सौंपना पड़ेगा। यह महामंत्री दुर्जन सिंह को क्या कह रही है? हाँ, मुझे लगता है महामंत्री पागल हो गई है। राजा के वफादार सैनिक सक्रिय हो उठे। वीरेंद्र, वीरभद्र, जाओ, महाराज को यह सूचना फौरन पहुंचा जाता हूँ। और महामंत्री अटाता जारी था। हाँ, दिव्यपुर के महामंत्री बनेगा, बैठेगा अब दिव्यपुर के राज सिंहासन पर। राज सिंहासन पर या अर्थी पर? यह खबर पाकर शीघ्र ही पहुंच गए राजा चक्रम सिंह। दुर्जन सिंह, हम क्या सुन रहे हैं? महाराज, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। दिव्यपुर के राजा अब हम बनेंगे। पागल हो गए हो क्या तुम महामंत्री? तुम पागल नहीं हुआ, मैं शराफत से कह रहा हूँ, तीर्थ यात्रा पर निकल जाइए, आपका राजपाट मुझे सौंप कर आना था। चिंगाड़ उठे राजा चक्रम सिंह। सिपाहियों, इस पागल को बंदी बना लो। राजा और हंसा राजा दुर्जन सिंह। हाँ, ये मुट्ठी भर सिपाही की जगह अगर पूरी सेना भी आ जाए तो मुझे नहीं रोक पाएगी। मेरे पास दिव्यापुर के देवस्थल से का दिव्यास्त्र दिलाएगा, अच्छी तरह पहचानते होगे इस आप, यही है दिलाएगा जिससे दिव्योगा, जिससे आप दुश्मनों की सेना के चक्के छुड़ा करते थे। ये वही दिव्योगा है जिसके कारण दिव्यापुर की तरफ किसी पड़ोसी राजा की निगाहें सहज नहीं ही टेढ़ी नहीं होती। किंतु तुमने इसके रहते कभी राज्य का विस्तार की बात न सोची। तुम दरिया दिल और दयावान हो, लेकिन मैं नहीं, इसलिए मुझे दिव्योगा का हथियाना पड़ा, और इसलिए हथियाना पड़ रहा है तुम्हारा राज्य। और जाओ राजा चक्रम सिंह, महल छोड़कर जाओ अब। मुझे सहज कैसे विश्वास हो राजा चक्रम सिंह को, यह अस्त्र दिव्योगा नकल हो सकती है, लेकिन यह असली नहीं हो सकता। असल और नकल का भेद अभी करा देता हूँ तुम्हें। और अस्त्र घुमाया दुर्जन सिंह ने। अगले ही पल विश्वास हो गया राजा चक्रम सिंह को, यह निश्चित ही असली दिव्यास्त्र है, लेकिन यह दुष्ट के हाथ कैसे लगा? विचारों की आंधी में उड़ता हुआ था दिमाग राजा का। देवस्थल पर इसकी चोरी असंभव है, क्योंकि देवस्थल पर पहुंचने में कोई भी भस्म हो जाता है। दिवा की आंधी से उड़ाया था राजा को, और वह देवस्थल के बारे में केवल मैं या रानी दिव्या रूप को ही जानती थी। फिर भी यह वहाँ कैसे पहुँच गया? ओह, यह दिवास्त्र इसके हाथ कैसे लगा? कहीं यह रानी दिवारूपा ही तो इसे वहाँ नहीं ले गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बुरी तरह तोड़ कर रख दिया था इस पहली ने राजा चक्रम सिंह का दिमाग को। क्यों महाराज, ये असली दिवास्त्र है। नीच दुर्जन सिंह, हम तेरे नीचता का सजा अवश्य देंगे। और एक पत्थर टकराया दुर्जन सिंह के माथे पर, और इस आश्चर्य रूपी पत्थर टकराया चक्रम सिंह के दिमाग ने। देखते क्या हो दुर्जन सिंह, सिर कलम क्यों नहीं कर देते इसका, जो हमारा रास्ता साफ हो जाए। रानी दिव्या रूपा, तो दूसरा यह है तू है जिसने तुझे इस देश के साथ द्रोह और दिवास्त्र तक पहुंचाया।
राजा, हाँ राजा चक्रम सिंह, मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा सपन विश्व विजय का था, जो तू नहीं दुर्योधन सिंह पूरा कर सकेगा। मेरी दिवस शक्तियाँ तेरे पास रह न क- रह कर न कर नकार हो रही थी। दुर्योधन सिंह दिवोगा और मैं मिलकर विश्व विजेता बनेंगे। दिव्य रूपक बड़ा घलौना रूप दिखाया था, और राजा क्रोध से राजा छीन लिया था चक्रम सिंह का, और जीवन नहीं छोड़ूंगा तुझे, अभी मार डालूंगा। दिवागा से निकली एक किरण और राजा का हाथ उखाड़ कर ले गई राजा चक्रम सिंह का। और निर्दयता का सुंदर प्रदर्शन किया दुर्जन ने। हा हा हा, क्यों रानी दिव्य रूपा, कैसा लग रहा है यह लंगड़ा लूला, हा हा हा। अब इस लाश को उठाकर फेंक दो यहाँ से। और दिवोगा से निकलनी आंधी का झोंका उड़ा ले गया राजा चक्रम सिंह के शरीर को, और थर थर कांप उठे दिव्यापुर के सैनिक यह दृश्य देखकर। बोलो राजा दुर्योधन सिंह व रानी दिव्य रूपा की जय। और दिवोगा के बल पर आगे मजबूर हो गए थे जय जयकार करने को। और उस वक्त दिव्यापुर के घने जंगलों में एक लकड़हारा हरदेव लकड़ियाँ काट रहा था। हे दयालु महाराज चक्रम सिंह ने, अगर हम रहते झोपड़ी का काम करने, हे दयालु महाराज चक्रम सिंह ने, अगर हमें रहने के लिए झोपड़ी व काम करने के लिए यह कुल्हाड़ी न दिया होता, तो आज हम भूखी, मैं और मेरी माँ भूख से मर गए होते। एक तेज आंधी का तीव्र झोंका के साथ टकराया। हाय, ये क्या! और उस शरीर को लिए पेट से गिरा धड़ाम, और आश्चर्य से नेत्र बाहर उगल पड़े। राजा चक्रम सिंह को पहचान कर, महाराज चक्रम सिंह इस हालत में कैसी गई भूला। और तेजी से दौड़ता हुआ वह उसे अपनी झोपड़ी पर पहुंचा कर ही रुका। माँ जल्दी आओ, आ देख अनर्थ हो गया। माँ माँ हरदेव की माँ बूढ़ी माँ दौड़ कर आई। हे भगवान, यह क्या! ये तो हमारे महाराज है। हाँ माँ, तू ठहर, मैं वह तथा को बुला कर लाता हूँ। और दुर्जन सिंह ने तैयार की सेना। दिव्य शस्त्र दिव्यापुर के बहादुर सिपाहियों, विश्व विजय यात्रा पर निकल रहे हैं हम, और विश्व विजेता बनकर हमारे वापस लौटेंगे। अब धूल से उड़ती दुर्योधन सिंह की सेना निकल पड़ी खून बहाने को। एक के बाद एक कई राज्यों पर धावा बोलते रहे वे। राजगढ़ के नरेश ने व्यर्थ ही मरने के लिए आ गए दिव्योगा के सामने। हाय, कोई मारा गया, कोई भाग गया। बाप रे, दिवास्त्र के आगे कैसे टिक पाएगा चौपालपुर का सम्राट। कोई लड़ने ही नहीं आया। जगरात नगर के स्वागत है वीर दुर्योधन सिंह का, हम आपकी अधीनता स्वीकार करेंगे। और ये चल रहा था सफ़र उसका। हाँ, 21 दिन और 21 राज्य। 21 दिन बाद होश में आए था राजा चक्रम सिंह। अब क्यों बचा लिया हमें इस प्रकार जीवित नहीं रहना हमें। महाराज, आपकी दीवापुर की आवश्यकता है। पीछे दुर्योधन सिंह निकल पड़ा है विश्व विजय की ओर। पुरानी दिव्या रूपा ने राज्य में कहर ढा रखा है। अपने
आपने न सही परंतु अपनी प्रजा के लिए तो ऐसा ना सोचे आप। तरुण होता चला गया उसका सवर, उसकी मजबूरी पर रो पड़ा राजा चक्र। हाँ, किंतु हम इस विकलांगता के कारण कर भी क्या पाएंगे। ना हम खुद जी सकते हैं, ना खुद मर सकते हैं, फिर प्रजा का पर सिवाय बोझ के बनने के लिए क्या कर सकते हैं हम। और दृढ़ता से कठोर स्वर में हिला दिए सबके अंतर्मन। मैं आपको आपका हाथ पैर दिलाऊंगा, मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूंगा, कठोर तपस्या करूंगा मैं, और हर हाल में अपना आपका हाल भी जैसा कर दूंगा, तब करूंगा, नहीं तो अपना हाल भी आप जैसा कर लूंगा। कठोरता से छाती छाती चली गई राजभगत के मुख पर, और तेजी से बाहर निकल गया हरदेव झोपड़ी से बाहर। अजय भी की ब्रह्मा जी कोई आज ही तो प्रसन्न नहीं हो जाएंगे, बरसों लगेंगे। महाराज की ध्यान रखिएगा माँ, जल्दी लौटूंगा तेरा बेटा सफल होकर। उसे पूरा विश्वास था वह हर हाल में सफल होगा। ओम नमः ब्रह्माय नमः। और महर्षिपुरम एक विशाल राज्य है, और महर्षिपुरम के राजा महर्षि जयकार महर्षि दिव्यापुर के नरेश दुर्जन सिंह ने महर्षिपुरम की सीमा पर पड़ाव डाला है। महर्षिपुरम एक धार्मिक राज्य है, जहाँ राजा, प्रजा, सैनिक, साधु और ईश्वर के भगत थे। क्या चाहते हैं वे? महर्षिपुरम उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। सब शांति से जीवन यापन करने वाले। युद्ध तो कोसों दूर थे महर्षिपुरम वाले, हम अभी उनसे मिलने चल रही हैं। और एक दुष्ट व एक साधु का सामना हुआ सीमा पर। महर्षिपुरम नरेश, हम चाहते हैं कि हमें सम्राट मान लें, और आज से महर्षिपुरम के हर घर में विश्व विजेता। दुर्जन सिंह, यानी मेरी प्रतिमा लगवा देव, जिससे महर्षिपुरम वासी भगवान के साथ सम्राट की पूजा कर सकते हैं। हा हा हा। क्रोध से कांप उठे राजा जय जयकार। दुष्ट हम लेकर दुष्ट हम लेकर आए तो शांति का प्रस्ताव, लेकिन उच्च आकांक्षाएं कहती हैं कि तेरे जैसे पापी से समझौता भला, युद्ध में मर जाना है। दिव्योगा के आगे कोई अस्त्र का इस्तेमाल नहीं करेगा। कमंडल का क्या चिमटा, हा हा हा। और चिंगाड़ उठा दुर्जन सिंह, रोन डालो धरती पर महर्षिपुरम के नर नारी बच्चा की लाश में बदल डालना यहाँ का। और सेना चल पड़ी दिव्यापुर की महर्षिपुरम को कत्लेआम मचाने को। मुट्ठी भर साधु खड़े थे राजा दुर्जन सिंह के सामने। दुर्जन सिंह ने लड़ने साधुओं को फौज लाया है। हा हा, दुष्ट, जो तू करने जा रहा है इसका फल जरूर भुगतना पड़ेगा तुझे। और देखते देखते दिवों का कहर टूट पड़ा महर्षिपुरम के साधु सेना पर, और दिवा की अग्नि में भस्म कर दिया उन्हें। हाय जल मरा, और अकेला रह गया जय जयकार। अब मेरी सेना शमशान बन चुकी होगी, और तू महर्षिपुरम, तू अकेला बचा है। सच में ही शमशान बना दिया था महर्षिपुरम को। आह, मारो मारो, आह बचाओ। स्त्री पुरुष बच्चा दिव्यापुर के सैनिक की मौत के घाट उतार दिया था। और कुछ ही देर में इस सैलाब के बाद
लो लौट आए मेरे विजयी सिपाही। नीच हत्यारे बहुत बुरी मौत मरेगा। और कुर्तम हत्यारा कल्पना मात्र काँप उठा जय जयकार। और दर्जन सिंह से दिवोगा से जय जयकार की तरफ तान दिया। बुरी मौत तो तू मरेगा राजा जय जयकार। उफ। और शरीर में पीड़ा अर्ध घात आघातों से तड़पता जा रहा था जय जयकार। और हाय हाय हाय। और फिर दिवोगा से निकली आंधी उड़ा ले चली जय जयकार के तड़पते जिस्म को। और भयंकर हाटा लगाता दुर्जन सिंह की सेना से आगे बढ़ा। 91वें देश अधीन हो चुके हैं। और उधर हर देव जो ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन था दूर जा गिरा पड़ा। हाय ब्रह्मा जी इस तरह दर्शन देते हैं क्या। तभी उस पर आकर गिरा एक जिस्म। हाय ब्रह्मा जी आप आ गए। और भयंकर चीख निकल गई हरदेव के मुख से। उप कौन है यह दुष्ट जिसने मेरी तपस्या तोड़ दी। बड़ी मुश्किल से बोल पाया जय जयकार। मैं महर्षिपुरम का राजा जय जयकार। मेरी दशा दिव्यपुर के राजा दुर्जन सिंह ने की और उसी के कारण तुम्हारी तपस्या में विघ्न पड़ा पुत्र। तो उसी हत्यारे दुष्कर्मों के कारण मैं ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। ब्रह्मा जी से पहले तुम्हारी पुकार तिलस्मी देव सुनेंगे। उन्हें सच्चे मन से पुकारो अभी दौड़े चले आएंगे। तो आपने क्यों नहीं पुकारा। हम सभी महर्षिपुरम के निवासी को यह श्राप मिला हुआ है। यदि हम कभी किसी भी अपनी मदद के लिए किसी को पुकारेंगे तो वह जलकर भस्म हो जाएंगे। यह श्राप आपको क्यों मिला राजा जी महाराज। क्योंकि हम महर्षिपुरम के साधु होते तो विलासिता की जिंदगी जी रहे थे। धार्मिक होते हुए भी हम महलों के मकानों में रहते थे। इसलिए एक बार मतंग ऋषि ने हमें श्राप दिया। पुत्र तुम देर न करो। और तिलस्मी देव बाकी शब्द मुख के बाहर नहीं निकल पाए राजा जय जयकार के। और इससे पहले प्राण निकल गए उसके। और राजा जय जयकार का शरीर का अंतिम संस्कार करने के पश्चात हे महात्मा तुलसी देव पृथ्वी पर बढ़ते जा रहे पाप और दुर्जन सिंह के उस पापी का विनाश करने के लिए आवश्यकता है किसी महाबली की। हे वीर पुरुष जो बलवान भी हो और दयावान भी। ऐसे वीर पुरुष राजा चक्रम सिंह की जरूरत है। तेरी बाबा तिलस्मी देव आजा। सच्चे मन से पुकार कर पहुंची तिलस्मी देव तक। हे हरदेव के कानों तक गूंजती तिलस्मी देव की आवाज़। पुत्र हरदेव राजा चक्रम सिंह के पास पहुंचो हम वहीं जा रहे हैं। वह दौड़ पड़ा अपने झोपड़े की ओर। सुन ली पुकार सुन ली गई। लाचारी के आंसू बहाते राजा चक्रम सिंह की आंखें चुकाचौंध हो गई। दिव्य प्रकाश देखकर उठो बस चक्रम सिंह। अभी तक शायद अभी अनभित थे तिलस्मी देव राजा चक्रम सिंह के शरीर की स्थिति से। और तभी उसकी दिव्य दृष्टि से भाप गए चक्रम सिंह के लाचारी। ओह अफसोस बस पहले हमें जानकारी नहीं थी कि तुम्हारी स्थिति। आप कौन है दिव्य पुरुष। महात्मा तुलसी देव ने अपने बारे में बताया और क्रोध आगानी में जलता हुआ बोला। हे महात्मा मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं दुर्जन सिंह को तड़पा तड़पा मार सकूँ। शक्ति तो तुम्हें मैं दे दूँ पुत्र। तुम्हारी शरीरी विकलांगता बीच में आ खड़ी हुई है। अर्देव आप महाराज की विकलांगता दूर कर दीजिए तिलस्मी देव। नहीं पुत्र हमें शक्ति तो दे सकते हैं किंतु जीवन या कोई अंग नहीं। बोल उठा राजभक्त। तो अंग मैं दूंगा
महात्मा तिलस्मी देव नहीं, वो तिलस्मी देव के हाथों से निकली किरण। ये क्या किया तूने पागले, इतना बड़ा बलिदान। और कुछ ही पलों में राजा की जगह लेटा था हरदेव। आपको पूर्ण रूप में देख राजा देख बहुत खुश हूँ महाराज। राजा हरदेव की जगह खड़े थे राजा चक्रम सिंह। मैं आप दोनों को का आभारी हूँ। अब मैं दुर्जन सिंह से सिमट सिमट गई हैं। दुर्जन सिंह व दिव्योगा से निमटने के लिए मैं तुम्हें ज्वालामुखी और तूफान शक्ति देता हूँ पुत्र चक्रम सिंह। दिव्योगा पवन देव व अग्निदेव से प्राप्त किया गया एक ऐसा दिव्यास्त्र है जिसे अग्नि व पवन दोनों की ही शक्तियाँ हैं। और ज्वालामुखी और तूफान शक्ति दिव्योगा के इन दोनों की शक्तियों की काट सिद्ध होगी। जाओ अब तुम तूफान शक्ति के संयोग से उड़कर दुर्जन सिंह को पलों में पलों में पहुंच जाओगे। और धूम्रपद देश में रानी चंडिका लोहा ले रही थी दुर्जन सिंह के। तुझे मेरी तलवार का मजा चखा देगी। धूम्रपद धूम्रपद देश ने अपने आज तक पराजय नहीं देखी दुर्जन सिंह। यह सिद्ध कर दिया रानी के अपूर्ण पराक्रम में। ओह मेरी तलवार ऐसे ही उछलेगी अब तेरी गर्दन भी। और झुककर बचाया वह वार अब चंडिका का और उठा लिया दिव्योगा। दिव्योगा पवन देव और अग्निदेव का अस्त्र सीधा हुआ। रानी चंडिका देख अब गिरेगा। अब दिव्योगा की आंधी किस तरह तुझे पराजय का मुंह दिखाती है। और किंतु तभी आंधी तूफान वेग से उड़ते आते चक्रम सिंह हवा में ले उड़े रानी चंडिका को दिव्योगा के सामने से। और दिव्योगा की आंधी उड़ा ले गई चक्रम के रथ को, चंडिका के रथ को। क्या असर होता रानी चंडिका का अगर वह रथ पे सवार होती, यह सोचकर वह हैरान थी। और हैरान था दुर्जन सिंह चक्रम सिंह के सही सलामत रूप अपने सामने देखकर। राजा चक्रम सिंह तुम जीवित हो? हाँ दोस्त, और अब तू आया है तेरे जीवन को समाप्त करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, दिव्योगा के सामने पहले भी तू बुरा हाल करूँगा चक्रम सिंह। राजा चक्रम सिंह ने अग्निदेव का स्मरण किया और आंधी तूफान टकराए और दहल गई। दिव्योगा की आंधी को तोड़ने में कामयाब हुए तूफान शक्ति। दिव्योगा से निकली अग्नि की किरणें। यह दिव्य शक्ति प्रागत हो आया है। किंतु अब इसे टकराने के लिए राजा चक्रम सिंह के पास ज्वाला शक्ति तिलस्मी देव मुझे दिव्योगा का संपूर्ण काट सौंपी थी। और दोनों शक्तियाँ टकराई। दिव्योगा शक्ति अग्नि को काटने में कामयाब हो गई ज्वाला शक्ति। और दुर्जन सिंह देख अब तेरा क्या हाल करता हूँ। नहीं, आह आह आह। दुर्जन सिंह जिंदगी चाहता है तो भाग, नहीं तो मैं तला कर मारूंगा। उल्लाचार दुर्जन सिंह भागना तो बहुत चाह रहा था, लेकिन किंतु उसके हिलने तक की ताकत नहीं बची थी। क्या हुआ? कुछ
असहाय लाचार विश्वविजय ने अब तक विश्वविजय क्या हुआ? कुछ असहाय लाचारी का विश्वविजेता अब है विश्वविजय की भयानक ज्वाला निकली चंद्र सिंह की नेत्रों से। विश्वविजेता बनने से पहले ही जल मरा दुर्जन सिंह और वहां प्रकट हुआ तिलसिंह देव। पुत्र चक्रम सिंह, तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ। अब हम तुमसे अपनी शक्ति वापस ले रही हैं। धन्यवाद बाबा तिलसिंह देव। और राजा चक्रम सिंह ने विदा ली धूम्र देश की राजकुमार रानी चंडिका से। महाराज, अगर आप समय पर न आते तो धूम्र देश का क्या होता? आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा चाहते हैं। राजा चक्रम सिंह को दिव्यपुर की सेना अब अपने राजा के पक्ष में हो गई थी और रानी दिव्य रूपा दिव्यापुर में रानी दिव्य रूपा। यह असंभव, यह दुर्जन सिंह को नहीं मर सकता। चक्रम जिंदा कैसे हुआ? विश्व विजय सम्राट सम्रानी विश्व रूपा अब अपना यह सपना साकार करेगी। तो सम्राट चक्रम सिंह प्रविष्ट हुए दिव्यपुर में। महाराज वापस आ गए, हमारे महाराज वापस आ गए। भाव विभोर होगी जनता जयकार करते हुए महाराज चक्रम सिंह जिंदाबाद। और तभी भयानक शोर करती हुई राजा चक्रम सिंह के सामने आ खड़ी हुई एक अद्भुत आकृति। तुम जिंदाबाद की मुबारकबाद। यह रानी का दिव्य रूपा की दिव्य शक्ति। और अब यह रूप मैं दिव्य रूपा, यही है मेरी दिव्य रूप की शक्ति। अब तुझे जलमग्न करके ऐसी मौत मारूंगी चक्रम, जिसे तू कभी भूल नहीं पाएंगे दिव्य निवासी। और कुछ करने से पहले राजा चक्रम सिंह की दिव्य रूपा की कैद में बेबस होकर रह गया। आह, क्या होता जा रहा है? जल के ठोस रूप ले रहे हैं। और दिव्य रूप वासियों देखते ही देखते राजा चक्रम सिंह पत्थर का हो गया और जड़ होकर रह गया और जमीन पर गिर के टूट गया। महाराज, भयानक आहाटा गूंजा रानी दिव्य रूपा का और दार पड़ी। जो जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहे। दिव्यपुर की सेना अब वापस चलेगी मेरे साथ विश्व विजय के लिए। दुर्जन सिंह का छोड़ा काम अब मैं पूरा करूंगी। अब और प्रजा अपनी प्रिय राजा की शुद्ध सेना विद्रोह पर उतारू हो गई। हम यह आज्ञा नहीं मानेंगे, सम्राज्ञी मानने से इनकार करते हैं। क्रोध में दिव्य रूपा के मुख से भयंकर हो गई और विद्रोह, और वह भी दिव्य रूपा से, और उसके उंगलियों से निकली तीव्र धारें। मेरे घातक रूप से परिवर्तित नहीं हो तुम। और 8 सैनिकों के गले चीरती चली गई पानी की तीव्र धारें और 8 के प्राण शरीर छोड़कर विदा हो गई। उनका यह रसद सहम गए बाकी सैनिक। कोई और विद्रोह बाकी है तो सामने आए। और भयानक सैनिकों के मुख से निकला, रानी दिव्य रूपा जिंदाबाद। और फिर दिव्य रूपा चल पड़ी अपना सपना साकार करने के लिए। मेरी राह में आने वाले को ऐसी ही भयानक मौत दूंगी मैं। और लाशों का ढेर लगाने थे अब धरती पर। और बाबा तिलसिंह देव इससे अनजान तपस्या में लीन थे। अचानक ही आवाज़ गूंज उठी, वहाँ मदद बाबा तिलसिंह देव मदद। यह किसने पुकारा तिलसिंह देव महाराज को? और हरदेव की माँ
इसे क्या तकलीफ हुई महाराज? महात्मा तिलस्मी देव मुझे दुखियारी की परसन और तिलस्मी देव की सच्ची पुकार पर प्रकट हुई। बोलो माँ, क्या कष्ट है? अपने पुत अपने अपने आपने मेरे पुत्र को बुढ़ापे की लाठी को अपंग बना दिया बाबा। महीनों गुजर गए किंतु उस राजा ने ना अपने गरीबों की कोई सुध ली। अब मुझे बताइए राज तिलस्मी देव, मैं कहाँ जाऊँ बुढ़ापे में? अब मुझे किसकी ज़रूरत है? वह खुद मोहताज पड़ा है। और अंदर तक हिल गया उस बूढ़ी माँ की करुण रुदना सुनकर तिलस्मी देव को। राजा चक्रम सिंह दुर्जन सिंह को तो मार दिया था, फिर वह हरदेव की सुध लेने क्यों नहीं पहुंचा और ध्यान में डूब गया। तिलस्मी देव ने नेत्र खोले। राजमाता राजा चक्रम सिंह को एक दुष्टन के हाथों मारा गया। और तो क्या मेरा पुत्र सदा ऐसा ही रहेगा? हाथ पैर तो मैं इसे नहीं दे पाऊंगा, परंतु नहीं, मुझे मेरे पुत्र के हाथ पैर सही सलामत चाहिए। ममता की आंधी जिद कर उठी। ये शोर के कारण जाग गया हरदेव और उसने आंखें जब उसने यह सुना, फिर तो फिर तो मुझे फिर तो मुझे अपने हाथ पैर इसे देने होंगे। मैं कुछ नहीं जानती, चाहे कैसे भी हो, मुझे अपने पुत्र रूप में चाहिए। मेरा पुत्र पूर्ण रूप में चाहिए। नहीं, यह क्या कह रही हो माँ? सोचो सोचो तो महात्मा तिलस्मी देव मेरे जैसे लाखों के अंग भी जाने ये मेरे जैसे लाखों के अंग भी जाने भी इन पर नौचार है। तुम ऐसा सोच भी कैसे लिया माँ? लिया, मुझे नहीं चाहिए हाथ पैर। मैं राष्ट्र को अर्पित हो चुका हूँ। हरदेव, तुम चुप हो रहो, यह मेरी आज्ञा है। मुस्कुराते हुए बाबा तिलस्मी देव के हाथ पैर तुरंत हरकत हुई। अगले पल अलग हो गए शरीर से बाबा तिलस्मी देव के हाथ पैर और जा लगे हरदेव को। बाबा, नहीं बाबा तिलस्मी देव, नहीं, यह अनर्थ है। और हरदेव, माँ की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है और मेरा भी। अब खड़े क्यों हो? राजा चक्रम सिंह की हत्या का बदला लेना है। और यह सुनकर अवाक रह गया हरदेव। राजा चक्रम सिंह नहीं रहे, ऐसा कैसे हो गया? दुर्जन सिंह ने, किंतु अपने आपके रहते। मुझे बताओ बाबा, क्या हुआ था राजा चक्रम सिंह के साथ? तिलस्मी देव ने उसे सब बातें बताता चले गए और हवा में प्रकट हुआ वियोगा। पुत्र हरदेव दिव्य रूप को समाप्त करके के बाद तुम्हें दिलाएगा सफलता। खत्म करने में तुम्हें दिलाएगा सफलता। और अब तुम अपने नेत्र बंद कर लो, मैं तुम्हें दिव्य रूपा के तक पहुंचा देता हूँ। हरदेव ने आंखें बंद की और रणभूमि में कहर मचा था। दिव्या के रूप में तुम्हारा कोई भी अस्त्र मेरा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा नरेश, कठार नरेश। और कोठार नरेश ने राजा नाको चने चबा दिए थे उसके। और कोठार नरेश ने भी कभी ऐसा युद्ध न लड़ा। हा हा हा, यह भी गया। और विजय पर विजय का राज चखती हुई जा रही थी दिव्य रूपा। किंतु वह पल जब सामने
दीवोगा लिए आ खड़ा हुआ हरदेव। दीवोगा, दीवोगा, हाँ दीवोगा, यानी मौत, तेरी मौत दुष्टा। और भय से सिरन से दौड़ गई उसके शरीर में, जबकि दीवोगा की शक्ति से परिचित थी वह। लेकिन इसी लिए पहला बार भी किया उसने। दीवारूपा ने अपने दीवोगा को रोक पाएगा ना मौत। और दीवोगा से निकली आंधी ने रुख मोड़ दिया पानी की तेज धारा का। और अगला बार किया हरदेव ने। दीवोगा अपना खेल खत्म समझ। और दीवागा से प्रलयकारी किरण निकली और दीवागा की क्षीण ज्वालामुखी को सुखा डाला। दिव्य रूपा जल कन्या वाले दिव्य रूप को, मौत को प्यारी हुई दिव्य रूपा। और फिर और प्रकट हुए तिलस्मी देव। मेरा बदला पूरा हुआ तिलस्मी देव। अब तुम्हें मिलेगा दिवों का वापस लेते हैं पुत्र। तिलस्मी देव अपना यह अंग वापस ले लो, आपकी संपूर्ण मानवता की अमानत हो। नहीं पुत्र, यह हम वापस नहीं ले सकते। तभी आकाश में पुष्प वर्षा और प्रकट हुई ब्रह्मा विष्णु महेश। पुत्र तिलस्मी देव, तुम्हारी सेवा, दया, कर्म भावना से हम अत्यंत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें तुम्हारे अंग वापस देते हैं। और तिलस्मी देव के अलावा और किसी को न दिखाई दे रहे थे यह अद्भुत दृश्य। और हरदेव को भी अपंग नहीं रहने देंगे हम। और तिलस्मी देव को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश। और हरदेव भी अब खुश था। धन्यवाद तिलस्मी देव, तुम्हारी शक्ति अपरंपार है। जाओ वश खुश रहो, दिव्यपुर में तुम्हारे जैसे वीरकर्मी राजा की आवश्यकता है। और वह कहकर अंतर ध्यान हो गए महाराज तिलस्मी देव। और फिर दिव्यपुर में हर देव ने वर्षों शांतिपूर्वक शासन किया। माँ, आज राजा चक्रम सिंह होते तो कितने प्रसन्न होते। हाँ सच बेटा। समाप्त दोस्तों।